नमस्कार, एक बार फिर से सिजलस न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी ने अपनी एक रवायत कायम रखी। वो रवायत है नए और कम चर्चित चेहरों को सीएम बनाकर चौंकाना। बीजेपी आला कमान ने पिछले 11 सालों में कम से कम 13 राज्यों में ऐसा किया है। इसमें एमपी में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और हरियाणा में नायाब सिंह सैनी शामिल हैं। बीजेपी बड़े और चर्चित नामों की बजाय नए चेहरों पर दांव क्यों लगाती है? इससे पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? और क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? आज हम जानेंगे हमारे वीडियो में ये सभी बातें। सबसे पहली बात, बीजेपी में नए चेहरों को सीएम बनाने का चलन कैसे शुरू हुआ? 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहीं से बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए। दोनों राज्यों में बीजेपी को जीत भी मिली। हरियाणा में बीजेपी ने रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ और अनिल विज जैसे पुराने और चर्चित नेताओं के बजाय मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाकर बीजेपी ने चौंका दिया। इसी पैटर्न पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनाए गए। यहां से शुरू हुई रवायत एक दो अपवाद छोड़कर लगातार जारी है और इसमें सबसे लेटेस्ट नाम जुड़ा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। रेखा पहली बार विधायक बनी और सीधे मुख्यमंत्री बना दी गई, जबकि होड़ में प्रवेश वर्मा जैसे चर्चित नेता भी थे। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और दिल्ली के बड़े जाट नेता हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बीजेपी ने कहां-कहां नए चेहरों को सीएम बनाकर चौंकाया। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की हवा तेज थी। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा मनोज सिन्हा के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन ऐन मौके पर योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान कर दिया गया। वहीं 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि शिवराज 15 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। सीएम के नाम का ऐलान होने से ठीक पहले की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें मोहन यादव पीछे कहीं बैठे दिख रहे थे। और वापस से 2023 चुनाव के बाद यही पैटर्न राजस्थान में दिखा, जब वसुंधरा राजे जैसे कदावर नेता की जगह पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया। इसी साल छत्तीसगढ़ में सीएम बने विष्णुदेव साय भी अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे थे और 2024 में हरियाणा चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने अचानक मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को सीएम बना दिया, जबकि अनिल विज जैसे नेता कतार में थे। अब सभी के मन में एक सवाल उठता है कि चर्चित नामों की बजाय बीजेपी नए चेहरों पर दांव क्यों लगाती है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के नए चेहरों पर दांव लगाने की स्ट्रेटेजी के पीछे 2 बड़ी वजह हो सकती हैं, जिनमें से पहली है नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को पार्टी चैलेंज नहीं देना चाहती है। 2014 से पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदारों पर मंथन चल रहा था, तो पीएम मोदी के अलावा शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता भी कतार में थे। यानी ये दोनों नेता तब नरेंद्र मोदी के समकक्ष थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हाईकमान ने कमल का फूल उन्हीं के हाथों में दे दिया है। देश भर में चुनाव कहीं भी हो और किसी भी तरह का हो, बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी ही होता है। इस स्ट्रेटेजी को सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर नहीं तोड़ पाती हैं। राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे ने कहा कि मोदी और शाह ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करते हैं जिनका अपना जनाधार हो। इसकी जगह वो लो प्रोफाइल चेहरों के साथ ज्यादा सहज होते हैं, इसलिए भी पार्टी नए चेहरों को तरजीह देती है। दुबे ने तो यहां तक भी कह दिया कि योगी आदित्यनाथ एक तरह से अपवाद हैं, क्योंकि उन्हें संघ के दबाव में सीएम बनाया गया था। वहीं दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि पुरानी पीढ़ी से बीजेपी की कमान को लेकर नई पीढ़ी को सौंपना।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी के मुताबिक 2014 के बाद जितने भी राज्यों में बीजेपी जीती उसकी दो कैटेगरी रही है। पहली है जिन राज्यों में पहले से बीजेपी की सरकार थी और फिर दोबारा सरकार आई, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में एस्टैब्लिश लीडरशिप थी, लेकिन ये लीडर्स या तो बहुत लंबे समय से सीएम थे या तो अपने राजनीतिक करियर के पीक पर या ढलान पर थे। बीजेपी ने जनरेशन शिफ्ट किया है, इसमें चौंकाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी, हरियाणा, असम, त्रिपुरा जैसे राज्य जहां बीजेपी की सरकार पहले से नहीं थी, वहां नाम चौंकाने वाले कह सकते हैं, लेकिन वहां लीडरशिप और कदावर नेता थे ही नहीं। असम की अगर हम बात करें तो असम में पहले बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया जो कि एजीपी से आए थे। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बनाया गया जो कि कांग्रेस से आए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि क्या भारत की राजनीति में पहले भी ऐसा हुआ है। जी हाँ, पीएम मोदी इंदिरा गांधी का समय दोहरा रहे हैं। 1970 और 1980 के दशक में जिस तरह इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही सारे समकक्ष नेताओं को पीछे कर दिया था, नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के दौर में मुख्यमंत्री की कुर्सी म्यूजिकल चेयर बनकर रह गई थी। मुख्यमंत्री आते थे, उस पर बैठते थे और चले जाते थे, लेकिन उससे कांग्रेस की जड़ें खोखली हो गई। 1980 में जब इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कई राज्यों में छोटे कद के नेताओं को सीएम बनाना शुरू कर दिया था। कर्नाटक में गुंडू राव, महाराष्ट्र में AR अंतुले, राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया और मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जैसे नए चेहरों पर दांव लगाया गया था। क्या बीजेपी को भी इस स्ट्रेटेजी से नुकसान उठाना पड़ सकता है? एक तरफ बात आती है कि इंदिरा गांधी ने तानाशाही वाली सरकार चलाई, जिसके 30 साल बाद बहुत बुरे नतीजे देखने को मिले। 2014 के बाद से कांग्रेस केंद्र समेत लगभग सभी राज्यों से साफ हो गई। यही हाल बीजेपी का भी हो सकता है। इन दिनों बीजेपी का मतलब मोदी ही है। पीएम मोदी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उदाहरण की बीजेपी के मौजूदा हाथ से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास संघ जैसा कोई संगठन नहीं था। कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री कह देता था पार्टी को वो मानना पड़ता था, फिर चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या फिर नरसिम्हा राव हो। लेकिन अब कैप्चरिंग की जिद्दोजहद दो संगठनों के बीच है, एक संघ और दूसरा बीजेपी। दोनों के बीच कंट्रोल और कैप्चरिंग का कंपटीशन है। अभी सत्ता नरेंद्र मोदी के पास है, लेकिन हस्तक्षेप संघ का होता है। आपको क्या लगता है, बीजेपी का नए चेहरों को मौका देना सही है? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख कर भेजिए और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।